कौन फोटो खींचा है? साइड होगा। कटिए। अरे नहीं तो जी। अरे रुक जाइए सर जी, अभी नहीं। रुक जाइए। काटिए। नहीं सर जी। काटे। काटिए सर जी। लड़कियां सर आइए। तोर ग्रुप बनवा करी का तो नहीं मन्नी तो हूं गलत करत हूं बैठ के सेल्फी जैसे हम लोग हर साल उत्साह के साथ मनाते हैं, इस साल भी 5 सितंबर हम लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर को हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्म बच्चों 1888 में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। जब वो अपने जीवन की शुरुआत की थी शिक्षा के बाद, तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के ही अपना प्रोफेशन बनाने का निर्णय लिया था। और स्टार्टिंग में उन्होंने टीचर के पद पर कई स्कूलों में, तो आज बारी बारी से जो बच्चे अगर कुछ आदरणीय अतिथिगण, प्रिय शिक्षकगण एवं प्रिय मेरे भाई एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सामने एक स्वागतम गाना गाना जा रही हूँ, जो भी
वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। जीवन जितना मिलता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही मिलता है गुरुओं के आशीर्वाद से। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में ऐसे गुरुओं को प्रदान करता हूँ, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं, उन्होंने ऐसे टीचर को मैं दिल से सलाम करता हूँ। Good afternoon to respected teachers and good afternoon to all of you, my dear friends. I am famous for studying to you. I am going to tell something. सबसे बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु का आशीर्वाद नहीं, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। हालेलुया। हमारे अध्यापक जी और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को पहले सबसे पहले शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि आज ये क्यों टीचर डे मनाया जाता है, आखिर क्या इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले कि जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकेंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो आप खुद में एक अध्यापक और जो कहा जाता है कि जब आप सही और गलत का निर्णय लेते हो तो कहा जाता है कि आपकी अंतरात्मा एक शिक्षक के रूप में काम करती है, शिक्षक के रूप में जो अब आपको बताती है कि क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। इसके साथ साथ आप लोग को आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं बताना चाहता हूँ, जो शायद 2 मिनट का। स्कॉलर मतलब विद्वान होता है, फिलॉसफर मतलब दार्शनिक होता है। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से रिलेटेड 2 वर्ड है जो कभी आता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अ ग्रेट फिलॉसफर एंड अ स्कॉलर। तो फिलॉसफर और स्कॉलर का मतलब क्या होता है? उनको दोस्तों स्कॉलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक विषय पर ज्ञान ज्ञाता थे। वो व्यक्ति एक विषय का ज्ञान कई सालों से करते आता है और उस विषय पर प्रकांडता हासिल कर लेता है, उस विषय पर महारत हासिल कर लेता है, उसको हम लोग दोस्तों स्कॉलर कहते हैं। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए हम कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति होता है जो ज्ञान की खोज करता है, वो किसी विषय को नहीं पढ़ता, वो ज्ञान की खोज करता है, वो सत्य की खोज करता है। तो अध्यापक स्कॉलर होने के साथ साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान फिलॉसफर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने ज्ञान की भी खोज की। उनके अंतरात्मा उन्हें हर चीजों को सही और गलत का निर्धारण करने के लिए प्रेरणा देती थी। इसलिए भारत सरकार ने उनको स्कॉलर और फिलॉसफर दोनों का दर्जा दिया है। इससे पहले प्लूटो जब जो एथेंस में रह चुके भ्रमण पर निकले थे, गुरु नानक एक गांव में गए और उस शाम को वो उस गांव में रहना चाहते थे और उस गांव में जब वो और अपने मित्र के साथ प्रवेश किए तो गांव वाले उनको शाम को रहने का शरण नहीं दी, न तो खाने पीने का न तो सोने का, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रबंध करने से वो लोग मना करते हैं कि भाई हम लोग आपको खाना या रहने के लिए जगह नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग ठीक है। गांव में सब चीजें थी, खाने पीने का धंधाने से हर चीज से भरा हुआ था, परंतु उस गांव में बस एक ही कमी थी कि उस गांव में शिक्षित लोग नहीं थे, एजुकेटेड लोग नहीं थे। इसलिए गुरु नानक का उन्होंने सम्मान करने से मना कर दिया और रात जो है गुरु नानक वहीं बिताए, बाहर में फील्ड में रह करके बेचारे बिताए। और जब सुबह के वक्त जाने लगे तो भगवान से विनती की, हे भगवान इस गांव के लोग इसी गांव में रह जाए, इस गांव के लोग इसी गांव में रह जाए। तो उनके शिष्य बोले कि गुरुवर आप इस गांव के प्रत्येक लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं भगवान से ऐसी बात करें कि इस गांव के लोग यही रह जाए, इसका क्या मतलब है? बहुत गुस्सा आया उनको कि इतना हम तो अतिथि सरकार भी नहीं किया और गुरुवर कह रहे हैं कि इस गांव के लोग यही गांव में अच्छे से सुख सुविधा से रहें। फिर उसके बाद फिर दूसरे गांव में भ्रमण के लिए निकले। उस गांव में भी शाम हो गया, उस गांव में रहने के लिए उन्होंने आग्रह किया तो उस गांव के लोग काफी शिक्षित थे, गुरुवर की खूब अतिथि सरकार की उनको रहने के लिए जगह दिए, खाने पीने के लिए हर सुख सुविधा, रात में उनका पैर भी दबाया गया और चारों तरफ से गांव वाले भी खाना वाना खा करके गुरुवर के सामने बैठ करके सब लोग उनसे शिक्षाएं लिए। और जब सुबह के वक्त जाने लगे तो कहे कि हे ईश्वर इस गांव के प्रत्येक लोग हमारे देश के विभिन्न कोनों में फैल जाए। तो इस बात को सुनकर के उनका शिष्य बोला, क्या गुरुवर जिन लोगों ने हमारा अतिथि सत्कार नहीं किया उनको आप बोले कि उस गांव में ही रह जाए सुख सुविधा और आराम के साथ, और इन लोगों ने जिन्होंने हमारी इतना अतिथि सत्कार किया, इतना हमें खाने पीने के लिए सुख सुविधाओं से बेचारे हमारे साथ रहे रात भर और इनको बोल रहे हैं कि पूरे गाँव में फैल जाए। तो
तो गुरुवर बोले कि ठीक है मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। देखो इसका प्रमुख उत्तर यह है कि देखो हम लोग जब पहले गांव में गए थे तो उस गांव के जो ग्रामीण थे अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे। दे कैन नॉट लीड एनी लाइफ इन द वर्ल्ड एंड they ruined our country and they cannot be success to produce any citizen of our country। उन्होंने बोला कि इस गांव के लोगों को मैंने गांव में रहने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये अशिक्षित लोग यदि गांव के विभिन्न शहर के विभिन्न या देश के विभिन्न कोनों में जाएंगे तो लोगों को शिक्षाएं फैलाएंगे और इन्हें जो मतलब भी है ये अपने सिवा किसी के बारे में सोच नहीं सकते हैं, तो ये हमारे देश के लिए घातक है। इसलिए मैं बोला कि ये गंदगी जहाँ है वही रह जाए। ये गंदगी अगर देश के विभिन्न कोनों में पहुंचेगी तो हमारा देश डिमोश करेगा, यानी कि हमारे देश को प्रगति करने में बहुत ही कठिनाई हो सकती है। और दूसरा फैक्टर दूसरे वाले गाँव के लोगों को मैंने इसलिए बोला कि अगर शिक्षित लोग हमारे देश के विभिन्न कोनों में पहुंचेंगे तो अपने उनके अंदर जो शिक्षाएं हैं, उनके अंदर जो प्रकाश है वो पूरे देश में फैलाने का कार्य करेंगे, जिससे हमारा देश विकास करेगा। तो दोस्तों मेरा एक ही आप सभी लोग से अनुरोध है कि शिक्षाएं जैसे भी हो शिक्षित बनते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जीवन में फिर कभी आने वाला नहीं। अरे पानी मर दे।